बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के नेतृत्व में बाबा के दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जिसमें आज भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। हजारों की संख्या में इस कलश यात्रा में महिलाओं ने हिस्सा भी लिया और सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के सिमरिया में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार लगने के लिए करीब 25 एकड़ जमीन को किराए पर लिया गया है और कार्यक्रम की शुरुआत कल से हो रही है। आपको बता दें तीन दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, 5 से 7 तारीख तक। और जैसा कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है वो दरअसल कलश यात्रा से यहाँ पे रखी जाती है और इसलिए आज कलश यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। दरअसल इस यात्रा का मकसद यही है कि सनातन का परचम जो है उसे बुलंद करना है। युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला और सैकड़ों महिलाओं ने इस दौरान कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर जब छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो ऐसे में अब तो मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल घटनाक्रम में भी खासा मोड़ आ सकता है। बिल्कुल, तो इसी साल यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बाबा के जो भक्त हैं बड़ी संख्या में, देखिए कलश यात्रा को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कलश यात्रा, बाबा बागेश्वर पहुंचे और पूरा शहर छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के कटआउट्स पोस्टर से पटा हुआ है। पूरे शहर में पोस्टर्स को चस्पा किया गया है। कमलनाथ के खास, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, और उनके खास निमंत्रण पर बाबा बागेश्वर अब वहां पर पहुंच रही हैं और कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 3 दिवसीय अभितोष ये कार्यक्रम रहने वाला है और जानकारी यह है कि यहां से भी देखिए बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा मैसेज, कड़ा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल, तो कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई। जाहिर है कि जो फॉलोवर्स हैं बाबा के, जो भक्त हैं यहाँ पर, उनको चाहने वाले हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और चूंकि 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा तो हो सकता है कि कोई ऐसी शख्सियत भी यहाँ पर पहुंचे राजनीति से जुड़ी हुई जो इस कार्यक्रम में पहुंचे और उसके बाद सियासी उथल पुथल भी वहां तेज हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में फॉलोअर्स यहां पर बाबा बागेश्वर के हैं। इसी साल मध्य प्रदेश में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और उन चुनावों को भी क्या बाबा बागेश्वर प्रभावित कर सकते हैं और क्या वोट की अपील करते हुए बाबा बागेश्वर किसी पार्टी विशेष के लिए यहां पर नजर आ सकते हैं। यह भी बहुत दिलचस्प तस्वीर यहां पर दिख सकती है। हालांकि फिलहाल अगर पूरा फोकस इनके दरबार पर करें तो बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं और एक बड़ा एरिया इस कार्यक्रम के लिए, इस दरबार के लगने के लिए यहां पर लिया गया है, किराए पर लिया गया है। तो कल से यह कार्यक्रम शुरू होगा। अगले 3 दिन तक सिर्फ छिंदवाड़ा में बाबा बाबा के नारे यहां पर लगने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण। कल से जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय की गई है, इसके बाद जानकारी ये भी है कि आयोजन की भव्यता को देखने के लिए 20 अलग अलग समितियां भी बनाई गई हैं। और कल से देखिए मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां पर बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़ा जो नेता है, चाहे हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो भी बीते दिनों बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही क्यों ना हो, वो भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार बागेश्वर धाम पहुंचे। अर्जियां उन्होंने भी लगाई कि बाबा बागेश्वर उनके यहाँ आकर कथा करें। खबर यह भी है कि उनके बेटे जो नकुल नाथ हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। 5 से 7 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 7 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा और शुरुआत देखिए कलश यात्रा से हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ये तस्वीर, हालांकि बाबा बागेश्वर ने यहाँ पे साफ तौर से कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, और इस बार तो कांग्रेस ये कह रखी है कि हम बड़ी मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश के चुनावों को जीतेंगे और जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो कमलनाथ ही होगा। तो ऐसे में कमलनाथ के बुलावे पर बाबा बागेश्वर का जाना, हम ये कह सकते हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि बाबा बागेश्वर के फॉलोअर्स भी हैं। कांग्रेस को इसका एडवांटेज आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है और संसदीय क्षेत्र भी है, क्योंकि छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, तो कहीं ना कहीं उस इलाके से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है आगे आने वाले चुनावों के मद्देनजर। बिल्कुल, लेकिन यहां पर अगर करिश्मा बात करें किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगने की, तो ये पहले कहा गया कि बीजेपी से उनका जुड़ाव, उनकी नजदीकियां थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके पास पहुंचते रहे हैं। जिस तरीके से पटना में जब पहुंचे थे तो किस तरीके से सारे बीजेपी के जो सांसद थे, बड़े नेता थे, वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंच गए थे।
तो इस वजह से कहा गया कि नजदीकियां ज्यादा हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी तो पार्टी एक ही है, हनुमान जी की पार्टी है, मैं उनमें शामिल हूं। उन्होंने खुलकर कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि किसी पार्टी विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं या फिर उसके लिए कोई बात या फिर कोई झुकाव उनकी तरफ है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो भी सनातन की बात करेगा, जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, उसके साथ वो हैं। लेकिन यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और उनके इनविटेशन पर पहुंच रहे हैं, तो इसमें ऐसे ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस को इसका पूरा एडवांटेज मिले, फायदा मिले। तो इसको लेकर भविष्य में यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से कुछ ऐसा कार्यक्रम करवाया जा सकता है ताकि बाबा को अपनी पार्टी में खींचा जा सके, अपनी ओर नजदीकियां उनकी बढ़ाई जा सके। बिल्कुल, खबर यह है अभितोष कि छिंदवाड़ा के सिमरिया में धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार होगा और 25 एकड़ जमीन को देखिए किराए पर लिया गया है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि नकुलनाथ ने इस कथा को लेकर एक वीडियो भी यहां पर शेयर किया और लोगों से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में यहां पर आई। बिल्कुल, तो लगातार हर बड़ी खबर, हर बड़ी तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का है और हमें दीजिए इजाजत। आगे देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम आक्रमण अदिति अवस्थी के साथ। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम हुआ है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से 54 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। यह घर स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना